ये जब चर्चा उठी कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है एंड 2028 तक बातें हो रही कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। अब ये डेफिनेटली बात है कि आगे नंबर 3 पे जाना, नंबर 2 पे जाना, नंबर 1 पे जाना, ये पीछे जितनी तेजी से भारत आगे आई है उससे कई गुना, मतलब बहुत ही, अगेन वही जमीन आसमान वाला अंतर ही है, इतनी तेजी से बढ़ना। और आगे का रास्ता बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। इंडियन इकोनॉमी को चाइना या यूएस जैसे कंट्रीज को अगर ओवरटेक करना हो तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है एंड इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है बिजनेस के मामले में भी एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी। लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आपके उठे जब मैंने ये बात कही कि चलो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, ग्रो कर रही है धीरे धीरे करके और धीरे धीरे करके अपना आगे भी ग्रो करती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया कि इंडिया के अंदर 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 किलो फ्री राशन लेते हैं। तो देखिए, ये जो डेटा है ना, ये सही डेटा नहीं है। राशन कार्ड होंगे 80 करोड़, राशन लेते होंगे 80 करोड़, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन एक्चुअल में जो राशन लेने लायक होंगे ना, उसमें से 20 करोड़ 30 करोड़ लोग ही होंगे। 50 करोड़ लोग इसीलिए राशन ले रहे हैं क्योंकि फ्री का राशन मिल रहा है। मैं मतलब जितने लोगों को देख रहा हूं, जान रहा हूं अपने आसपास में, किसी एक इंसान की भी हालत ऐसी नहीं है कि उसको राशन कार्ड की जरूरत हो और उसको राशन फ्री वाला लेने की जरूरत हो। लेकिन हर कोई राशन उठाता है, हर महीने उठाता है। तो इसके कारण ये जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। दूसरा, ये जो सारे लोग राशन लेते हैं ना, इनकी इनकम इतनी है कि इनको टैक्स भरना चाहिए, लेकिन आईटीआर फाइलिंग नहीं होती, टैक्स नहीं भरा जाता और राशन भी उठाया जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सारा काम जो होता है वो कैश में होता है इन लोगों का, और इस कारण से मतलब ईयरली इनकम करोड़ में भी चली जाती होगी, फिर भी सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं मिलता है इन लोगों से। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नहीं देंगे भाई, क्या क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता है। तो ये रीजन है जिसके कारण जो डेटा है अमीरी गरीबी का या राशन कार्ड का, वो इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे सही से नहीं आ पाता है। अगर सही से सिर्फ अगर राशन कार्ड की अगर एक्चुअली में एकदम ग्राउंड लेवल पे आके चेकिंग की जाए तो 80 करोड़ में से 50 करोड़ राशन कार्ड बंद हो जाएंगे। लेकिन सरकार को वोट मिलता है इससे, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता उनको कि 50 करोड़, अगर 100 करोड़ भी लेंगे तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए ठीक है, उनका वोट बैंक है। तो इसलिए ये चीजें इसी तरीके से काम करती है और इसी तरीके से आगे भी काम करती रहेगी डेमोक्रेसी में। दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि जो जापान है वो नीचे आ गया है, जापान खराब कर रहा है, इंडिया अच्छी नहीं कर रही है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब ऐसा ग्लोबल सिचुएशन है जहां पे जापान अगर अच्छा नहीं कर पाए, इतनी डेवलप्ड अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, और वैसे टाइम में अगर इंडिया अच्छी कर रही है, इंडियन इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए या निगेटिवली लेना चाहिए? हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए ना, कि जापान जिस समय पे अच्छा नहीं कर पा रहा उस समय पे भी इंडिया अच्छा कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो बस सोचने समझने का फेर है, आप चाहो तो इसको अच्छे से समझो, चाहो आप इसको निगेटिव वे में लो। और क्वेश्चन किया गया, इंडिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, सारा पैसा टॉप के लोग लेके बैठे हुए हैं। तो देखिए, आज से 100 साल पहले भी यही था, आज भी यही है और आज से 100 साल बाद भी यही रहेगा। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी में पैसा है वो टॉप 10%, टॉप 1% के पास सबसे ज्यादा रहता है, और मेजॉरिटी पैसा टॉप 10 के पास रहता है, बाकी 90% के पास पैसा बहुत ही कम रहता है। और ये यूएसए की भी यही हाल है, चाइना के भी यही हाल है, सारे जगह के, चाहे डेमोक्रेसी हो, मतलब लोकतंत्र हो या लोकतंत्र न हो, जो पैसा है वो ज्यादा पैसा कुछ टॉप के लोगों के पास ही रहता है। और ये सिस्टम दुनिया के अंत तक रहने वाला है, दुनिया के शुरुआत से है और दुनिया के अंत तक रहेगा।
अगर कोई अपने लिए कदम नहीं उठाएगा अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, तो वो जिंदगी भर डेली डेली रोज रोज कमाता खाता ही मर जाएगा। या तो आप पैसे कमाओ इतना ज्यादा कि आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, या फिर जितना ही 10,000 भी कमा रहे हो उसमें से भी 1,000-2,000 रुपए बचा के इन्वेस्ट करो जो आपके भविष्य के लिए काम है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, जो कि 100 में से 90 लोग ऐसा नहीं करते हैं, और जो 10 लोग करते हैं उसमें से भी 5 लोग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते पेशेंस के साथ, तो 100 में से 4-5 ही लोग हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं। और ये जो साइकिल है इसी के साथ रिपीट होते रहता है। या तो कोई जॉब करके मतलब जॉब में ऐसी पोजीशन पे चला जाता है कि बस अंधा पैसा आता है, या तो कोई अपना बिजनेस करके अंधा पैसा बनाता है, या तो कोई दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा बनाता है। तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। और इन तीनों में से ही आप कोई नहीं कर पाओगे। इन तीनों में से सबसे आसान है दूसरे के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा बनाना। चाहे थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करें, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, पैसा बन जाएगा। लेकिन ये करने के लिए भी कोई अगर तैयार नहीं है, तो ये जो साइकिल है वो ऐसे ही चलेगा। जो ये करेगा उसी 10% के पास ज्यादा पैसा रहेगा, बाकी 90% के पास कम पैसा रहेगा। और ये इसमें कुछ मतलब आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ऐसी चीज है, या फिर इंडिया के अंदर गरीबी है, या इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है। यूएस के अंदर अगर आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंडिया से ज्यादा गरीबी हो जाएगी। यूएस के हालात ज्यादा खराब आपको दिखेंगे इंडिया के मुताबिक, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो। देखो यूएस के हालात कितने खराब हैं ड्रग्स के मामले में। मतलब इंडिया के हालात देखो, यूएस के हालात देखो। बस क्या है कि वहां पे जो न्यूज है वो ये सब चीज दिखाती नहीं है। इवन सोशल मीडिया पे भी ये सब चीजें उतनी अब जाकर जब लोग वीडियो बनाने लगे हैं पिछले कुछ सालों में, तो ड्रग के हालात, बेघर लोगों के हालात, गरीबी के हालात, ये सब हालात यूएस, चाइना, इन सब जगह के उजागर हो रहे हैं। अब क्योंकि जो ये बिग वेस्ट वाली कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, इनका जो गरीबी वाला पोर्शन है, या जो इनका ऐसा कंट्री का पोर्शन है जो कि ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया के सामने आए, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से ढक के रखते हैं, जिसके कारण दुनिया के सामने ये चीजें नहीं आ पाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है अमीरी गरीबी का, रिच पुअर का, वो पुराने समय से चला आ रहा है, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। सिर्फ इंडिया के हालात नहीं है, सारे जगह के यही हालात है। और जब यूएस के हालात ऐसे हो सकते हैं, जबकि यूएस इतना ज्यादा डेवलप्ड है, तो फिर इंडिया के हालात अगर ऐसे हैं, और आपको लगता है कि कोई भी, अभी बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, अभी फिर कांग्रेस आएगी, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉलिटिशियन आएगा और ये अमीरी गरीबी का भेद मिटा देगा एक्चुअल बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि जो इंसान ऐसा सोचता है उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा महामूर्ख दुनिया के अंदर कोई नहीं। ये जो अमीरी गरीबी का भेद है, दुनिया के अंदर कोई इसको नहीं मिटा सकता है। दुनिया को ऐसे ही चलना पड़ेगा, और किसी भी कंट्री को ऐसे ही ग्रो करना पड़ेगा। अब गरीब से, अमीर से, पर कैपिटा इनकम से कुछ नहीं होने वाला। इकोनॉमी ग्रो बिजनेस के साथ करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। आप अगर उस बिजनेस के साथ जुड़ोगे तो आप भी देश के साथ अमीर बन जाओगे, नहीं जुड़ोगे तो आप गरीब ही रहोगे, और ज्यादा गरीब ही होते जाओगे, और देश फिर भी अमीर बनेगा, देश फिर भी डेवलप्ड बनेगा। ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर, या फिर यूरोप के अंदर, या फिर अमेरिका के अंदर हर जो सिटीजन है उनका वो बहुत ज्यादा अमीर है। हर सिटीजन है जो बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसा नहीं है। अभी बार बार वीडियो वायरल होते हैं ना कि वो लोग तो बेंचेस, पार्क वगैरह में, और मतलब पब्लिक प्लेसेस में बेंच तक ऐसा इंस्टॉल करते हैं जहां पे कोई आके सो ना सके, ताकि मतलब रात को भी कोई बेघर आके, जिसके पास रहने को जगह नहीं है, वो उस बेंच पे आके सो सके। तो बस यही है कि जो वेस्ट वाले हैं वो इन चीजों को छुपा लेते हैं। और आपको मतलब आपको सबसे पहले तो दिक्कत क्या है ना, पॉलिटिकल व्यू के कारण आप में से आधा से ज्यादा लोग पॉलिटिकल व्यू के कारण मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो, और जो ग्रोथ होती है उसको मिस कर जाते हो। पॉलिटिक्स से दूर हो जाओ, या तो आप पॉलिटिशियन बन जाओ, या तो पॉलिटिक्स से दूर हो जाओ।
कोई पॉलिटिशियन आपका भला करने नहीं आने वाला है, कोई पॉलिटिशियन नहीं करने आने वाला है। आपको अपना भला खुद से करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में हो। इंडिया की जो ग्रोथ है थोड़ी तेज या थोड़ी धीरे लेकिन चलती रहेगी, और अभी से लंबे समय तक आप हालात देखो कि क्या इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले हालात हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है ठीक। लेकिन आप पॉलिटिकल व्यूज के कारण या आपने माइंड में ही माइंडसेट बना लिया है कि ये चीजें हैं, ये सब गलत हो रहा है, ये सब फालतू है, इंडिया तो एकदम डेड होने वाला है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने देश के भी हालात देखो, आप दूसरे देशों के भी हालात देखो, आप ग्लोबल लेवल पे हालात देखो, तभी आप पैसे बना पाओगे। और पॉलिटिकल जो बायसनेस है भाई, मैं देखता हूं, मैं अगर बीजेपी की कुछ तारीफ कर दूं तो कांग्रेस वाले आके गाली देने लगते हैं, मैं अगर कांग्रेस की कुछ तारीफ कर दूं तो बीजेपी वाले आके गाली देने लगते हैं। न्यूट्रल कोई, नॉर्मल कोई रह ही नहीं सकता है भाई। मजा लो, एंजॉय करो, और अब पॉलिटिकल बायसनेस है उसको दूर रख के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो। ट्राई करो कि टॉप 1% नहीं, कम से कम टॉप 50% में तो हम अपने पॉपुलेशन क्या है, या फिर टॉप 10% के तो पॉपुलेशन में आए। ट्राई करो कि टॉप 1% में भी चले जाए, लेकिन कम से कम 50% से बेहतर बनो, 10% से बेहतर बनो, 1% को भी टारगेट करो उसके बाद। लेकिन ज्यादातर लोग बस इधर उधर की बात और हल्ला हंगामा में रह जाते हैं। तो अगर सोच बदलोगे तो पैसा बना पाओगे।